नमस्कार मित्रों, हमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और भगवान आपको बहुत अच्छे तरीके से रखे, आपको कोई दुख परेशानी ना हो, ऐसी कामना करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रचंड और गुप्त प्रयोग लेकर के आया हूं। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो भाई बहन हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या जो नॉन सब्सक्राइबर कोई भी हो, जो भी हैं, कई बार ये देखा जाता है कि शत्रुओं से इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे करें, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता। कई बार इतना प्रचंड तंत्र मंत्र हो जाता है कि कहीं भी ठीक कराने जाते हैं, ठीक नहीं होता है। चारों तरफ से जादू टोने से, तंत्र मंत्रों से घिर जाते हैं। तो आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है, मैं एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूँ कि ये प्रयोग केवल और केवल उसी क्षण के लिए है जिस समय कि ऐसा लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, हमारी मौत हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये प्रयोग ठीक उसी समय के लिए है और अन्यथा प्रयोग के लिए नहीं है। और ये प्रयोग ऐसा है कि यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, अनर्गल प्रयोग के लिए नहीं है, यदि आप धर्म के रास्ते पर हैं, आप सही हैं, तो उस समय इस प्रयोग को जब आप कर देंगे तो जो आपका शत्रु है वो समझ लीजिए फिर कहीं का नहीं बचेगा, यहाँ तक कि उसकी शक्तियाँ भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। यदि आप भी उन्हीं परेशान लोगों में से हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पूरा समझ में आ पाएगा कि आपको ऐसी दशा में करना क्या चाहिए और शत्रु को आप कैसे बर्बाद कर सकते हो, जिस तरह से आपको बर्बाद किया गया। पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि ये प्रयोग तभी करना है जब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हो। और एक चीज़ और इसमें बता देना चाहूँगा कि यदि आप इसका जो है दुरुपयोग करेंगे तो इसका उल्टा असर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसको ईर्ष्या बस किसी के ऊपर भी प्रयोग नहीं करना है। अगर ईर्ष्या बस आप प्रयोग करते हैं तो इसका उल्टा असर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रयोग केवल धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए है। ऐसा भी इसमें नहीं करना है कि जैसे हम अगला आदमी हमसे ज़्यादा धनवान है या ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो उसके ऊपर भी ये प्रयोग नहीं करना है। या आपको किसी के ऊपर शंका है तो शंका बस भी इस प्रयोग को नहीं करना है, पहले उस शंका को क्लियर कर लेना है। यदि आपको ये लगता है कि ये वही व्यक्ति है तभी आपको इसका प्रयोग करना है। या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाने पर भी इसका प्रयोग नहीं करना है। ये मेरी गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है। एक चीज़ और बता दूं, ये प्रयोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार इसको करना है जब तक कि आपका शत्रु बर्बाद नहीं हो जाता। लास्ट 5 बार है। इसका प्रयोग जो है मंगलवार या शनिवार, अमावस्या या चौदस, इन दिनों में किया जाता है। फिर भी यदि कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि बिल्कुल आज ही मुझे इसका प्रयोग करना है, नहीं तो इसके बाद समय नहीं मिलेगा, तो फिर आप उसको ऐसी दशा में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी समय। तो करना क्या है, आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है
वाइट पेपर, बिल्कुल जिसमें कुछ भी लिखा ना हो या लाइनिंग तक ना पड़ी हो। देहातों में ताव भी कहते हैं। A4 साइज, मतलब कागज़ इतना बड़ा हो कि इसको 8 बार जो है फोल्ड किया जा सके। फिर उस पर जो है शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु के नाम के आगे 8 लिख देना है। 8, 8। 8 का क्या मतलब है? 8 का मतलब ये है, 8 जो होता है विनाश का अंक होता है, मतलब शनि देव का अंक। 8 लिख देना है शत्रु के नाम के आगे। माता का नाम अगर पता है तो उसकी माता का नाम भी आप लिख दीजिए उसी के साथ में। और जितना लिखा है आपने उसी को जो है राउंड कर देना है। लिखना किस में से है? काले काजल से, या काला काजल नहीं मिलता है तो काले स्केच से लिख देना है। अब लोहे पर जो पानी पड़ता है तो उसका जो मूर्छा जिसको बोलते हैं, जो पानी पड़ जाने के वजह से मूर्छा लग जाता है गीला गीला सा, अगर वो आपके पास है तो शत्रु के नाम के ऊपर उसको जो है थोड़ा सा लगा देना है। इतना करने के बाद उस पेपर को जो है 8 बार आपको फोल्ड कर लेना है। 8 बार फोल्ड करने के बाद टॉयलेट में जाना है। टॉयलेट में जा कर के आप उस कागज़ को लेफ़्ट पैर के नीचे दबा लीजिए। लेफ़्ट पैर के नीचे दबा करके आपको इतना बोलना है, अमुकम हन हन स्वाहा। अमुक की जगह शत्रु का नाम लेना है। कितनी बार बोलना है? 8 बार। अमुकम हन हन स्वाहा, ये 8 बार आपको बोलना है पेशाब करते हुए, टॉयलेट करते हुए। अब टॉयलेट करने के बाद उस पेपर को आप हाथ में ले लीजिए और घर के बाहर वाले दरवाजे के पास जा कर के, ड्योढ़ी जिसे बोलते हैं, वहीं पर उस कागज़ को रख कर के उस पर 8 बार तेज़ी के साथ बलपूर्वक जूते मारना है। 8 बार। फिर उस कागज़ को उठा करके बाहर ले जाना है। उसको जला देना है। उस कागज़ को जलाएंगे इस तरह से कि उसका जो धुआं है वो आपके शरीर पर कहीं भी टच ना होने पाए। पूरा कागज़ जल जाने के बाद उस पर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद उसी कागज़ को, जो जला हुआ कागज़ है, उसी को पानी में डाल लेना है। मतलब कोई डिब्बा लिए रहिए, उसको उठा करके उसी डिब्बे में डाल लीजिए और उसी जल को जो है फिर ले जा कर के टॉयलेट में डाल देना है। इसके बाद आप देखिएगा शत्रु का क्या हाल होता है, दुश्मन का। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी सब नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक बार में नहीं होता, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 5 बार करिए। इसकी फुल गारंटी है, उसे बर्बाद होना ही होना है। पर एक बार फिर से कहूँगा कि वहाँ पे गलत आप बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की।